Thinking of you, thinking of you. ओके सो व्हाट्सअप एवरीवन। सो हम लोगों ने सारे इफेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। एंड हम लोगों ने इफेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद अब एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन हम लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने इफेक्ट सीखे उसका एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले हम लोग एप्लीकेशन ही देखेंगे। तो यहाँ की बात करें तो हम लोग बात करें स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एक फ्री रेडिकल की। तो ठीक है, कार्बोकैटायन कार्बन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे स्टेबिलाईज होता है। अगर तुमने इफेक्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, इंडक्टिव इफेक्ट वाली, रेजोनेंस वाली, तो देखो जाके, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट किससे किससे स्टेबिलाईज होता है वो मैंने लिख दिया है। पहली बात तो एरोमैटिसिटी होनी चाहिए उसमें, अगर वो वाली वीडियो देखी तो देखो जाके। रेजोनेंस होना चाहिए लोन पेयर के साथ, रेजोनेंस होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, प्लस एच इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट। ये एकदम सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है, ठीक है। पहले ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये समझ में। आई इफेक्ट सबसे लेट में देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी देती है एरोमैटिसिटी को, फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड फिर आई इफेक्ट को दिया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बात करें तो सब में पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना पहली बात तो रेजोनेंस में नहीं है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है। ये जो है रेजोनेंस में तो मतलब एक तरीके से कॉन्जुगेशन में है, बट रेजोनेंस में ये नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में है, बट रेजोनेंस मतलब एरोमैटिसिटी नहीं हो रही है इसकी वजह से। ये रिंग ऑलरेडी एरोमैटिक है, इसकी वजह से एरोमैटिक नहीं हो रहा, बट ये एरोमैटिक इसकी वजह से हो रहा है, समझ में आया। तो वजह से हो रहा था, मीन्स ए बी सी की अगर बात करें तो ए सबसे बेस्ट है, फिर बी एंड फिर सी। बहुत लाइट कलर है तो मैं डार्क कलर ले लेती हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा ढंग से, ठीक है। इसकी बात करते हैं। तो यहाँ बात करें पॉजिटिव चार्ज की। तो यहाँ पे देखो एक बात बताओ, अगर तुम लोग रेजोनेंस वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखो, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, ये वाला पक्का है। तो इसकी बात करें तो ये वाला जो पूरा जो डबल बॉन्ड घूम रहा है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो है, बट यहाँ बात करें तो अच्छा खासा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, टू मेंबर वाला कॉन्जुगेशन। टू मेंबर वाला कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा होता है। तो ए और बी में तो ए बी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायरेक्टली उसको दे रहा है, एकदम डायरेक्टली दे रहा है, बट ये डायरेक्टली नहीं दे रहा है, ये कॉन्जुगेशन में है, समझ में आया। अब इसकी बात करें तो ये कॉन्जुगेशन में है ऑब्वियसली, बट ये भी कॉन्जुगेशन में है। अब दोनों में कॉन्जुगेशन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ, बिकॉज डबल बॉन्ड ज़्यादा यहाँ पे है। तो ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, बी एंड देन ए, सॉरी ए नहीं होगा इधर, बी एंड देन ए, ठीक है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ओ के साथ है और एन के साथ है, सबको पता है, सब बोलेगा ओ, बट ओ कैसे भाई, ओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो देना नहीं चाहेगा अपना लोन पेयर को, बट ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, तो ये देना चाहेगा, है ना। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या आएगा, ए एंड देन बी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन अपने आता है, समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रही हूँ। सो अपने को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे देखो फिनाइल है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। सबसे ज़्यादा फिनाइल जहाँ होगा वहाँ बेस्ट कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ए बी सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, फिर ये हम लोग समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो है कॉन्जुगेशन, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। यहाँ पे एक तरीके से आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, या फिर तुम एच इफेक्ट भी ले सकते हो। इसमें भी अल्फा एच ज़्यादा है, इसमें 3 अल्फा एच 6 अल्फा एच है। बिकॉज अब बोलोगे अल्फा एच क्या है देखेंगे, अरे अल्फा एच तब देखोगे जब कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तब अल्फा एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की टॉपिक आ जाएगा, और तब आई इफेक्ट का टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। इसमें 9 अल्फा एच है। तुम बोलोगे दी मैं तो इसको आई इफेक्ट से भी कर सकता हूँ, बिल्कुल आई इफेक्ट से कर सकता हूँ, पर आई इफेक्ट ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दिया गया है एच इफेक्ट को, तो एच इफेक्ट से पहले देखेंगे, ठीक है। इसमें कितना अल्फा एच है, ओनली 2 अल्फा एच, ठीक है। और यहाँ पे तो भाई भयानक कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो सबसे पहला अपना ये होगा, राइट। मतलब ए बी सी की बात करें अगर तो ए बेस्ट है, एंड देन डी है, फिर सी है, एंड फिर बी है। तो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें कैसे करेंगे खुद देख लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब किससे करना है अपने को करना है इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का पड़ोसी देख लो तो 2 अल्फा एच है ओनली यहाँ पे। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, मतलब 4 अल्फा एच है इधर। इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना होगा भाई, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई अल्फा एच नहीं है, यहाँ पे बात करें तो 4, तो यहाँ पे भी 4 अल्फा एच 4 अल्फा एच। अब देखो यहाँ पे जब सेम हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन, तब किसका लगाएंगे, तब लगाएंगे हम लोग आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट यहाँ पे तीनों जगह से मिल रहा है उसको, यहाँ पे सिर्फ 2 जगह से मिल रहा है। तो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तुमको, एक एक चीज तुमको समझ में आ रहा होगा। तो सी बी एंड देन ए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ भयानक कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल हो गया हमारा। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो ये कॉन्जुगेशन में है, बट यहाँ बात करें तो बोलो ये तो बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन में है, बट यार ये देखो ये एंटी एरोमेटिक है, समझ में आ रहा होगा तुमको। ये 4 पाई वाला रूल दिखा रहा था, एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ, भले ही कॉन्जुगेशन ज्यादा है इसमें, बट एंटी एरोमेटिक वाले चीज को, और ये इसके वजह से एंटी एरोमेटिक हो रहा है, पता है ना तुमको, सिखा दिया मैंने एक एक चीज, ठीक है। तो ये 4 पाई वाला, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब इसकी बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा बेकार है, ये नॉन एरोमेटिक से भी बेकार है, बताया था मैंने ये चीज। तो ए बी सी की बात करें अगर तो बी ज्यादा है, उसके बाद ए, फिर सी, ठीक है। एंटी एरोमेटिक को अपने भाव बिल्कुल नहीं देंगे, याद रखना है, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे यार क्या क्या चीजें लग रही देख लेते हैं। NO2 जो है वो क्या शो करता है, NO2 क्या शो करता है, -M और -I, ठीक है, अपने को ऑलरेडी पता है। ये NH2 क्या क्या शो करता है, तो NH2 +M शो करता है बिकॉज इसके पास लोन पेयर है, और ये -I भी शो करता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, प्लस चार्ज कब स्टेबलाइज होगा, जब उसको कुछ मिलेगा। तो यहाँ तो बहुत अच्छा टान दिया जा रहा है ना, पूरा मिल टान लिया जा रहा है, तो और बर्बाद हो गया ये। तो यहाँ से कुछ दिया जा रहा है इसको, यहाँ से कुछ दिया जा रहा है, +M है इसलिए, और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अल्टीमेटली A, B और C की बात अपने करें तो B ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ तो मिल रहा है उसको, फिर A और C तो बर्बाद हो गया बिकॉज C में कुछ नहीं मिल रहा, उल्टा टांग लिया जा रहा है। समझ में आ रहा होगा मैं किस तरीके से स्टेबिलाइज वाले वीडियोस करती हूँ, ठीक है। तुम लोगों को भी ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, एक चीज क्वेश्चन समझ में आएगा तुमको। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज क्या क्या शो कर रहा है, ये NO2 क्या क्या शो करता है, -M और -I, बर्बाद ही कर दिया पूरा, ठीक है। Cl क्या क्या शो करता है, Cl +M शो करता है और -I शो करता है, ठीक है, ये भी सेम है। इसकी बात करें OCH3, तो OCH3 क्या क्या शो करेगा, +M और -I, ये भी वही शो करेगा बिकॉज इसमें लोन पे है तो ये +M शो करता है, ठीक है। और CH3 क्या शो करेगा, +H और +I, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ चुका है। अब यहाँ बात कर लेते हैं -M, यहाँ ये तो बर्बाद हो गया, ठीक है, ये तो बहुत टान ले रहा है, ठीक है। इसकी बात करें थोड़ा सा कम बर्बाद है, और ये भी थोड़ा सा कम बर्बाद है बिकॉज यहाँ पे +M मिल रहा है और यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको मिलता है मेसोमेरिक इफेक्ट को, राइट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों में है। अब किसमें ज़्यादा है, OCH। अगर तुम ऑर्डर देखो, मैंने ऑर्डर बताया था मेसोमेरिक इफेक्ट का, नहीं देखा जाके देखो, तो ऑर्डर जो है वो ऐसा होगा, ये ज़्यादा मेसोमेरिक शो करता है, फिर ये। तो अगर ABC हम लोग बांट दें ABCD में, तो क्या ऑर्डर आएगा, सबसे बेस्ट है B मेरा, फिर C, ठीक है, फिर A एंड फिर D, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज देखेंगे तो मुझे यहाँ पर दोनों जगह से मिल रहा है, यहाँ से तो -I मिल रहा है, बट देखो प्रायोरिटी क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन, इसलिए प्रायोरिटी वाइज जाएंगे अपने, ठीक है। तो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करने की कोशिश करो, फटाफट से खुद से करो क्या बोलना चाह रही हूँ, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे की बताना मैं भूल गई, तुम लोग को मैं बताया था, लिखाया था साफ साफ, मैं खुद भूल गई कि इस केस में जब भी Cl होता है तो उसको प्रायोरिटी -I को मिलता है। मैंने बता दिया था साफ साफ, Cl था, एक और था, एक Cl था, ठीक है, एक COH था, एक Cl था। तो मैं बताया था कि Cl जो रहेगा उसमें -I को प्रायोरिटी मिलेगा। तो भाई अपना जब -I को प्रायोरिटी इधर मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये टान लेगा ना, तो ये हम लोग नहीं चाहेंगे, तो BACD हो जाएगा, याद रखना BACD नॉट BCAD। एक डाउट था दिमाग में घुस गया होगा, समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। अगर तुम लोग को क्लियर करना है एक चीज़ तो प्लीज़ मेरा वीडियो देखो, तुमको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी पता है यहाँ पे क्या क्या शो हो रहा है, यहाँ पे +M एंड -I। अब तुम लोग यहाँ पे +M -I सेम है, बट नहीं यार, ये मेटा पोजिशन में बताया था मैंने, मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ -I होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुमको समझ में आ गया होगा तुम लोग क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। B बेस्ट है, फिर A एंड देन फिर C, समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं, मैंने बताया था साफ साफ CH3 CT3 CT3 बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि CH3 का ज़्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन है, और पर CT3 का ज़्यादा अच्छा क्या है, I इफेक्ट है ना। बट अपने को क्या प्रायोरिटी देनी है, यहाँ पे H इफेक्ट को प्रायोरिटी मिलेगी, तो बेस्ट अपना ये हुआ, ठीक है। अब इसकी बात करें, अब ये मेटा पोजीशन पे लग गया, साफ साफ इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेटा पोजीशन पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता प्ले रोल। इसका मतलब क्या होगा, इस बार I इफेक्ट देखना पड़ेगा, तो I इफेक्ट ज्यादा इसका है। अगर तुमने हाइपर कॉन्जुगेशन वाली वीडियो नहीं देखी, जाके देखो, समझ में आ जाएगा एक चीज, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे भाई अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो रेजोनेंस में है, बट अपने रेजोनेंस यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखना पड़ेगा बिकॉज अपने को समझ में आ गया ये रेजोनेंस में ऑलरेडी है और ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो यहाँ पे भाई कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, देख सकते हो, 2, और यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अपने को क्या समझ में आना चाहिए, ओके। तो सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ ऐसा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, उस हिसाब से 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम मैं इसको I इफेक्ट से क्यों नहीं कर सकता, बहुत लोग इसको I इफेक्ट से करेंगे, बोलेंगे वाओ ये 3 जगह से दे रहा है ना, ये सिर्फ 2 जगह से दे रहा है और यहाँ पे एक ही जगह से मिल रहा है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी ये हुआ। बट नहीं, अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन पहले देखना है, फिर I इफेक्ट देखना है। जब हाइपर कॉन्जुगेशन कहीं नहीं लग रहा होगा तब I इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन, ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। अब इसकी बात करें तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें वही चीज़ कर रहे हैं, एग्जैक्टली सिमिलर है। आई थिंक मैंने सेम क्वेश्चन फिर से नोट कर दिया, ठीक है। तो सेम इसका भी होगा,
एग्जैक्टली, बिकॉज 3 अल्फा, 2 अल्फा एंड 1 अल्फा। ठीक है, इसकी बात करें तो मैंने बताया था तुमको ब्रेड्स रूल बताया था मैंने। ब्रिज कार्बन पे जो भी प्लस चार्ज होगा वो कभी स्टेबलाइज नहीं होगा। GOC1 का वीडियो देखो मेरा, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ये एकदम अनस्टेबल है बिकॉज ये ब्रिज हेड कार्बन पे है। ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड कार्बन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो अपने को ये समझ में आ गया होगा। एक वाला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखो कि CF3CH2 है, यहाँ पे ऐसा है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखो लोन पेयर है इसके पास, डायरेक्टली दे पा रहा है, बट यहाँ पे लोन पेयर है बट डायरेक्टली दे नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल ये होगा हमारा, है ना। इसकी बात करिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन में ये नहीं, ये है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल ये होगा। इसकी बात करें फ्री रेडिकल है, तो ऑब्वियसली फ्री रेडिकल को क्या देखेंगे? सबसे पहले ये कॉन्जुगेशन में सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद अपना हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो भाई यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन ओनली, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन एंड यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको पता चलेगा ABCD में सबसे बेस्ट तो A है, फिर D, फिर C, फिर B। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ था, बस सेम कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्वियस ज़्यादा कॉन्जुगेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, जैसे तुमने पॉजिटिव चार्ज का किया वैसे ही फ्री रेडिकल का होगा, एग्जैक्टली सिमिलर। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग आगे बहुत सारा करेंगे, बहुत सारे ट्रेंड्स और करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड आयन भी सीखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये भी आने वाला है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग अच्छे से समझ में आएगा एक चीज़। ठीक है, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।